गुड डे एंड हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम बैक टू आनंद राठी वीकली पॉडकास्ट फंडामेंटल का वार बुधवार नरेंद्र सोलंकी के साथ। आज ये पहला हफ्ता है कैलेंडर ईयर 2023 का एंड होप यू ऑल हैड वंडरफुल न्यू ईयर सेलिब्रेशन एंड हॉलीडेज एंड होप फॉर द बेस्ट इन दिस ईयर। चलिए अब शुरू करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट से। लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेटा रिलीज्ड फॉर इंडिया, द PMI इंडेक्स rose to 57.8 in December from November's 55.7 रीडिंग। ये जो डेटा था ये हाईएस्ट है सिंस अक्टूबर 2020 से एंड अबव द 50 मार्क दैट सेपरेट्स ग्रोथ फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन फॉर 18th स्ट्रेट मंथ। GST collection data for December 22 stood at 1,49,507 करोड़, जो कि 2.5% हायर है अपने नवंबर 2022 के डेटा से, जो कि 1,45,867 करोड़ था। ऑन अ YOY बेसिस GST रेवेन्यू collected for December was 15% higher than collections in December 21, which was 1,29,780 करोड़। अब चलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शंस के डेटा पे। So corporate tax collection exceeded 3% of GDP after a gap of 2 years in current year, जो कि रिफ्लेक्ट करता है ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स विच इज़ प्रोपेल्ड बाय इंक्रीज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर द कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन जो डेटा आया है 3% का, इट स्टिल हैज़ टू सरपास इट्स 5-year हाई ऑफ 3.5%, जो कि 18-19 FY में रिकॉर्ड हुआ था। नाउ चलते हैं अब अपकमिंग इवेंट्स इन कमिंग वीक। की इवेंट्स दिस वीक आर: फोर्थ, US मैन्युफैक्चरिंग PMI, जो कि फोरकास्टेड है 48.5 विच इज़ बिलो 50। फिफ्थ, US FOMC मिनट्स रिलीज़। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है और मार्केट्स आर आइंग, नॉट ओनली इंडियन मार्केट्स but ग्लोबल मार्केट्स आर आइंग द रिलीज ऑफ FOMC मिनट्स and what is the Fed's discussion around inflation and growth. Non-farm payrolls and jobless claims are also slated to release in the coming week. 9th को रिजल्ट सीजन हमारा स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट इंडिया में रिजल्ट सीज़न होता है और जो कि स्टार्ट हो रहा है, और पहला रिजल्ट आ रहा है हमारा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का लार्ज कैप के अंदर अगर अपन बात करें, जो कि स्टार्ट हो रहा है 9 से। नेक्स्ट बड़े रिजल्ट्स जो आएंगे वो 12 से आएंगे, जो जिसमें है इन्फोसिस और SCL टेक जो लाइन अप है। सो ये रिजल्ट सीजन तय करेंगे मार्केट की आगे की डायरेक्शन, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कंपनीज की ग्रोथ चल रही है, कैसी हुई Q3 के अंदर इस फाइनेंशियल ईयर में, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज कैसी रहती हैं आगे के क्वार्टरली ग्रोथ्स के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ्स के लिए। सो फ्रॉम मिड जनवरी, नेक्स्ट वीक ऑफ जनवरी से हमारा रिजल्ट सीजन वो टेक ओवर द मार्केट्स फ्रॉम ग्लोबल इवेंट्स। नाउ कमिंग टू द सेक्टर लीडरशिप ऑन रिलेटिव रोटेशनल बेसिस, आगे आने वाले हफ्ते में क्या रहने वाला है, कौन सा सेक्टर लीड करेगा, कौन सा इंप्रूव करेगा, कौन सा लैग करेगा। जैसा कि हम काफ़ी हफ्तों से कहते आ रहे हैं, जो लीडिंग सेक्टर है वो कंटिन्यूसली जो लिस्ट में मेंटेन किए हुए हैं वो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मेटल्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, और यहाँ पे कुछ हफ्तों से हमने इसमें फाइनेंशियल्स और प्राइवेट बैंक्स को भी ऐड किया है, तो ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना लीड। और जो सेक्टर इंप्रूवमेंट धीरे धीरे दिखा रहा है उसमें हमारे आया है IT सेक्टर। इसके अलावा जो वीकनिंग सेक्टर है, जो वीक रह सकते हैं आने वाले हफ्तों के लिए और वीक चले हुए आ रहे हैं, वो है FMCG, ऑटो, कंज्यूमर, फार्मा और रियल्टी। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड एंड मिलते हैं सेम डे नेक्स्ट वीक। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।